नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और इस चैनल पे जैसा कि आप जानते हैं कि भागवत गीता के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 13 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज चैप्टर नंबर 13 के श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 12 तक, ठीक है, यानी 5 श्लोक एक साथ कवर कर रहा हूं मैं, बिकॉज ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अलग अलग दिए हुए हैं बट हाँ, दे आर ऑल कनेक्टेड, वो आपस में एक दूसरे से मिले हैं और इनको एक साथ समझा जा सकता है। ठीक है, तो श्लोक मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखे हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे उस श्लोक से जो वर्ड्स मुझे मिले हैं वो वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं, लेकिन मैंने श्लोक यहाँ पे नहीं लिखा है। उसका कारण ये है कि श्लोक, अगर मैं 5 श्लोक यहाँ लिखता तो इस पर जगह कम हो जाती वाइट बोर्ड पे, इस वजह से मैंने उन श्लोक्स को यहाँ नहीं, यहाँ पे वर्सेस को नहीं लिखा है। तो आप जा कर के इंटरनेट पर, आप कहीं पर भी जा कर के, या फिर आपके घर में कोई बुक हो तो आप जा कर के चैप्टर नंबर 13 के श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 12 तक खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें यही वर्ड्स आपको मिलेंगे संस्कृत में, ये वर्ड संस्कृत में मिलेंगे और यही श्लोक में लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो 8 से 12 श्लोक हैं, ये क्यों भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताए? ये इसलिए बताया, जैसा कि पिछले वीडियो में जो हमने देखा था कि हमारा जो शरीर है वो 24 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, और ये 24 एलिमेंट्स के साथ अगर हम जी रहे हैं और अगर हमें ज्ञान ना हो, अगर हमें संस्कार ना हो, तो क्या होगा? हम कैसे बन जाएंगे? दूसरों के चेहरे पे तेजाब फेंकने वाले, दूसरों का नुकसान करने वाले, हमेशा अहंकार में रहने वाले, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, ये मेरा है, वो मेरा है। इस वजह से एक दूसरे से घृणा करने वाले, द्वेष करने वाले बन जाएंगे। और अगर हम ऐसे बन जाएंगे तो क्या होगा? मैंने बताया था, एक उसके पहले की वीडियो मैंने बताया था, ये 5 कोष बताए थे शरीर के अंदर। अगर हमारे अंदर इस तरह की कोई भी भावना है कि ये मेरा है, या मुझे ये क्यों नहीं मिला, मेरा उसने अपमान क्यों किया, तो कोई भी ऐसा काम जो हम करते हैं जिससे हमारी भावना जुड़ी हो, जो हमारे मन को प्रभावित करती हो, उससे क्या होता है? हमारा मनोमय कोश जो होता है वो दूषित होता जाता है। उसमें इम्प्रिंट्स बनते जाते हैं छोटे छोटे, क्योंकि ये भावनाएं हमारी हैं। कोई भी एक काम भावना बना भी सकता है और इम्प्रिंट बना भी सकता है और इम्प्रिंट नहीं भी बना सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई, उस काम से जुड़ी हुई कोई भावना क्या हमारे मन तक पहुंच रही है, क्या हमारा मन उससे प्रभावित हो रहा है। जैसे सुबह आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करना एक काम है, ठीक है, ये एक ज़रूरी मेंटेनेंस एक्टिविटी है। इसके बदले कुछ पाने की या कुछ खोने की, कुछ खोने का डर या कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। बस ये मेंटेनेंस एक्टिविटी है कि हाँ, ये हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम जो कुछ खाएंगे, दिन भर में जो कुछ काम करेंगे वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगी, हमारे दांत सही नहीं रहेंगे। तो कोई भी काम जो कि ऐसे किया जाए जैसे हम ब्रश करते हैं कि कुछ पाने की इच्छा नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई भी काम जहाँ पे कोई इच्छा ही जुड़ी हुई नहीं है, बस हम उसे करते हैं क्योंकि वो करना है, ऐसे काम की वजह से हमारे मन में कभी कोई इम्प्रिंट, कभी कोई धब्बा नहीं बनता मनोमय कोश में। अगर हम ऐसे कोई भी काम करते हैं जिससे कि मन में धब्बे बने, तो उस काम से हमारी जो भावनाएं हमारे मन से जुड़ जाती हैं, उसकी वजह से हमारा मनोमय कोश दूषित होता रहता है, हैवी होता रहता है। और जब तक इस पे इम्प्रिंट रहेंगे, तब तक उम्र पूरी होने पे, शरीर का समय पूरा हो जाने पे, ये इम्प्रिंट की वजह से एक नया शरीर हम खोजते रहेंगे। ये हमारी जीवात्मा बार बार नया शरीर खोजती रहेगी, क्योंकि मैंने बताया कि अन्नमय कोश मरने के बाद खत्म हो जाता है। बाकी का जो अंदर का पोर्शन है उसमें मनोमय कोश में कुछ भी बाकी रहता है, कोई भी वृत्ति बाकी रहती है, घृणा की भावना, या जिसकी वजह से हमने कोई भी इम्प्रिंट इस पे बना रखा है, इसकी वजह से हमें बार बार नया जीवन, हमारे वृत्ति की वजह से हमें नया जीवन मिलता रहता है। बौद्ध धर्म में भी अगर आपने देखा हो तो भगवान बुद्ध ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि दोबारा जन्म नहीं होता। उन्होंने कहा है कि चेतना, हमारा शरीर हमारा मर जाता है, लेकिन हमारी जो चेतना है वो एक चेतना से कोई भी वासना बाकी रह गई है तो एक नई चेतना जो होती है, वो चेतना दोबारा जागृत होकर के नए रूप में परिवर्तित होकर के नए जीवन में आ जाती है। ठीक है, इसके बारे में मिलिंद पन्हो में कहा गया है। ठीक है, बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है कि हाँ, आत्मा परमात्मा, आत्मा को मानता ही नहीं बौद्ध धर्म, लेकिन नहीं। मिलिंद पन्हो पढ़िए, जो मिलिंद प्रश्न है उसको जाकर आप पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। उसमें मिलिंद जो मिनांडर था, विदेशी यात्री था, वो आया था भारत बौद्ध धर्म को जानने के लिए, तो उसने कुछ प्रश्न पूछे थे। मिलिंद पन्हो उसको कहा जाता है, मिलिंद प्रश्न। तो उसमें ये जवाब दिया गया है पुनर्जन्म को लेकर के, इसी चेतना के विषय में। तो आप उसको पढ़िएगा। अगर आप बौद्ध धर्म से हैं या नहीं हैं, हमारे जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, हमारे जितने भी अच्छे ग्रंथ हैं, उन सबको हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, जो भी हमें ज्ञान दे सकें, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हों। ठीक है, तो इस वजह से हमारा बार बार जन्म होता है, क्योंकि हमारा मनोमय कोश दूषित होता रहता है। ठीक है, इसी मनोमय कोश को दूषित होने से बचाने के लिए हमें क्या करना होता है? वो जो 24 एलिमेंट्स हैं,
उन 24 एलिमेंट्स के रिएक्शन की वजह से ही हम ऐसे काम करते हैं जिससे कि हमारा मन दूषित हो। ठीक है, कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हमारा जो मन होता है वो हमारे अहंकार को संतुष्ट कर रहा होता है, अपने अहंकार को ही संतुष्ट कर रहा होता है। उसकी वजह से ही किसी पे तेजाब फेंक देना, किसी को जान से मार देना, किसी से घृणा करना, ये सारी भावनाएं उसके अंदर होती हैं। ठीक है, हमारे मन में आती जाती हैं। तो इन सब से रुका कैसे जाए, कैसे इसमें कम से कम इम्प्रिंट बने ताकि हमारा मन शांत हो। मन शांत होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए मन का शांत होना ज़रूरी है। ज्ञान भी दो तरीके का है। एक तो इस दुनिया का ज्ञान है, आप इस दुनिया में रहते हो, स्टूडेंट होते हो, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आप कब सीख सकते हो? जब आपका मन स्थिर हो। इस बात में कोई जादू नहीं है, कोई आध्यात्म नहीं है, ये अनुभव की बात है। ये अनुभव की बात है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, हमारा मन अगर एक जगह नहीं बैठ सकता, तो हम ज्ञान नहीं ले सकते। हमारा मन भटकना नहीं चाहिए। चाहे हम भौतिक विज्ञान लें, इस दुनिया का विज्ञान सीखें, या फिर हम आध्यात्मिक विज्ञान सीखें, दोनों की शर्त एक ही है, मन की स्थिरता। मन बीच में है, आपके आध्यात्म और आपके भौतिक जगत के बीच में है। आप अपने मन को भौतिक जगत के ज्ञान में लगाइए या आध्यात्मिक जगत के ज्ञान में लगाइए, शर्त एक ही है कि मन स्थिर हो। तो उसको स्थिर होने के लिए ज़रूरी है कि ये इम्प्रिंट्स कम से कम बने। तो इसके लिए क्या बताया गया है? ये जो 5 श्लोक हैं, श्लोक नंबर 8 से लेकर श्लोक नंबर 12 तक, इन्हीं में ये चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, तब जा कर के आप क्या बन पाओगे? एक मन को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति बन पाओगे, जिसका मन उसके हिसाब से काम करेगा, ना कि आप मन के हिसाब से काम करोगे। ठीक है, तो उसके लिए कितनी चीज़ें करनी जरूरी हैं? पहला है विनम्रता। विनम्रता का मतलब होता है कि मैं इस बात की उम्मीद ना रखूं कि लोग मेरा सम्मान करेंगे। मेरे मार्क्स ज़्यादा आ गए तो मैं मतलब मेरी इच्छा ये है कि मेरा टीचर जो है बिल्कुल सबके सामने खड़ा करके बस ऐसी तारीफ़ करे कि बस मैं बिल्कुल भाव विभोर हो जाऊं। ये इच्छा ना रखना। कोई भी काम किया है वो आपका काम था, उसके बदले किसी भी तरह के सम्मान की इच्छा ना रखना, ये विनम्रता है। और ये बहुत ही ज़रूरी गुण है। बिना इसके आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सीख सकते। जिसके अंदर विनम्रता नहीं है उसका मन स्थिर नहीं हो सकता, उसमें श्रद्धा नहीं हो सकती। जो विद्यार्थी विनम्र ना हो, आप सोच करके देखिए, वो अपने गुरु के प्रति, जो टीचर उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कुछ भी पढ़ा रहा है, कैसे उसमें श्रद्धा हो सकती है जो विनम्र नहीं है? नहीं हो सकती। उसी तरीके से दंभहीनता दूसरी चीज़ है। दंभ, दंभ का मतलब होता है मैं, अहंकार, वही दंभ का रूप है। मैं ही दंभ जो है मैं का ही रूप है। तो उससे दूर होना, उससे अपने आप को अलग करना। अहिंसा, अहिंसा का मतलब अक्सर ये लिया जाता है कि किसी की जान ना लेना, किसी को ना मारना। अहिंसा एक व्यापक शब्द है। ऐसा नहीं है कि अहिंसा का मतलब ये है कि किसी को ना मारना, चाहे कुछ भी हो रहा हो किसी को ना मारना, सजा ना देना, कुछ भी ना करना, हमें किसी भी हालत में किसी को नहीं मारना। ये अहिंसा का अर्थ नहीं है। अहिंसा का मतलब है कि कोई भी काम ऐसा ना करना जिससे बिना वजह किसी की प्रगति को आप रोक रहे हो। अगर बिना किसी कारण के, बिना किसी अधिकार के आप किसी की प्रगति को रोक रहे हैं तो वो हिंसा है। आपको ये नहीं करना है। ठीक है, तो अहिंसा क्या है? कोई भी, जो इसमें यहाँ पे जितने भी शब्द लिखे गए हैं, जो भी हमारे कर्मों से जुड़े हुए हैं, उन सभी कर्मों से जुड़े हुए, और जितनी भी चीज़ें वो सब कर्मों से ही जुड़ी हुई हैं। जितनी भी चीज़ें कर्मों से जुड़ी हुई हैं, उन कर्मों से रिलेटेड 3 चीज़ें होती हैं। कोई भी कर्म हो उससे रिलेटेड 3 चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। पहला होता है कारण, दूसरा होता है अधिकार, तीसरा होता है कर्तव्य। अगर आप किसी के साथ इसलिए हिंसा कर रहे हैं, शारीरिक हिंसा, कि आपके पास कारण है, ठीक है, आपका अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी बनता है, तो आप हिंसा नहीं कर रहे। ठीक है, हिंसा की श्रेणी में वो नहीं आता। जैसे एक अपराधी है, आप एक जज हैं, आपके सामने कारण है, कारण यानी सबूत ला दिए गए कि ये अपराधी है जिसने इतना बीभत्स कृत्य किया है कि इसने किसी की जान ले ली है। ठीक है, तो बहुत बुरी तरह से जान ले ली है, किसी बच्चे को जान से मार दिया है, राइट, इस तरह का बीभत्स कृत्य किया है, तो कारण आपके सामने हो गया। आप जज हो, आपके पास अधिकार है कि आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले सको, ये अधिकार आपके पास है। अपने ज्ञान के अनुसार, संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए आप निर्णय लेने के अधिकारी हो। ठीक है, तो अधिकार भी हो गया, कारण भी हो गया, अधिकार भी हो गया, और ये आपका कर्तव्य भी है कि आप न्याय करें, फैसला सुनाएं। यही तो कर्तव्य होता है एक जज का। तो क्या हुआ? कारण भी था, कर्तव्य भी था, अधिकार भी था। जब ये तीनों चीज़ें आपके साथ हैं और आप कहते हैं कि इसे फांसी दे दो, तो फांसी देने में तकलीफ तो पहुँचाओगे ही ना उसे, जिसे फांसी दे रहे हो। उसे लटकाओगे, उसे तकलीफ तो होगी ना, उसके साथ हिंसा ही तो कर रहे हो, शारीरिक हिंसा ही तो कर रहे हो। लेकिन क्या ये वाकई में हिंसा है? नहीं। कोई भी ऐसा कर्म जो आपके कारण, अधिकार और कर्तव्य, इन तीनों शर्तों को एक साथ पूरा करता हो, तीनों कंडीशंस को एक साथ,
इनमें से कोई भी कंडीशन गायब नहीं होनी चाहिए। आपके पास कारण है, अधिकार है, लेकिन आपका ये कर्तव्य नहीं बनता था कि आप ये करें, तो आप उसको छोड़ सकते हो। आपके पास कारण था, आपके पास आपका कर्तव्य भी बनता था, लेकिन अधिकार नहीं था। ठीक है, कर्तव्य और अधिकार आप उनको एक गिनिए, क्योंकि कर्तव्य बिना अधिकार के और अधिकार बिना कर्तव्य के नहीं हो सकते। ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो आप इन दोनों को एक यूनिट गिनो। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कारण और अधिकार ऑब्लिक कर्तव्य, अधिकार या कर्तव्य, ये दोनों तीनों चीज़ें जब एक साथ आपके सामने हों, तब आप किसी को अगर मारते हैं, तो किसी के साथ हिंसा करते हैं, तो आप हिंसा नहीं कर रहे, वो हिंसा की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए अहिंसा एक व्यापक शब्द है, इसको ऐसे न ले। कुछ मूर्ख क्या कहते हैं, अरे तुम्हारी गीता में तो लिखा है अहिंसा परमो धर्म और कृष्ण ने कराई हिंसा, इतना महाभारत कराई। उन मूर्खों को उनके संसार में आप जीने दीजिए, उनका कोई भविष्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब है कि सहना सीखो। आप जैसे हम कहते हैं हम तो भगवान राम में विश्वास करते हैं, लेकिन आपका कोई दोस्त है कहता है मैं नहीं मानता, कोई नहीं थे राम वाम, वो तो बहुत ही बेकार आदमी थे। ठीक है, आप उसको सहो। भगवान के ऊपर थूकने से, सूरज पर थूकने से सूरज को कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, कीचड़ को छू के धूप मैली नहीं होती, सीधी सी बात है। इसलिए आप इस सत्य को जानो कि ईश्वर जो इतना सर्वशक्तिमान है, उसे आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप उसके लिए किसी से लड़ो, वो स्वयं जानता है कि क्या करना है। इसलिए सहिष्णु बनो, सहना सीखो अगर कोई अपमानित करता भी है तो। ठीक है, तीसरी है सरलता। सरलता का मतलब होता है भगवान राम की तरह सरल होना। जैसे जब भगवान राम से मिलने के लिए विभीषण आए, तो जो वानर सेना थी उन्होंने बोला कि प्रभु राक्षसों का भाई आ रहा है, रावण का भाई आ रहा है, ठीक है, इससे हमें नुकसान हो सकता है। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं, उसे आने दो, चाहे कोई भी आया हो जो हमारी शरण में आया है, जो हमारे पास आ रहा है और हमें कोई नुकसान जब तक नहीं पहुंचा रहा, ठीक है, तब तक हम उस पर कोई वार नहीं करेंगे, भले ही वो शत्रु की तरफ से क्यों ना आ रहा हो। ये होती है सरलता। उसके बाद होता है गुरु को ग्रहण करना। बिना गुरु के कहीं ज्ञान नहीं होता। अगर किताबों में ही ज्ञान होता, अगर आप ही सब कुछ सीख सकते, तो ये बड़े बड़े विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, जो PhD कर रहे हैं लोग, जो IIT कर रहे हैं, वो खोलने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स बैठाने की ज़रूरत नहीं थी। बिना गुरु के, चाहे आप इस संसार में ज्ञान लें या उस संसार का ज्ञान लें, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, और इस गुरु के साथ, हमारी दुनिया में गुरु के साथ क्या होता है कि आप गुरु को चुनते हो, किस विद्यालय में पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, अपनी योग्यता के अनुसार गुरु को चुनते हो। ये चीज़ ज़रूर देखिए, आपको गुरु अच्छा तभी मिलता है। आपको कैसा गुरु मिलेगा? IIT का गुरु मिलेगा, या फिर एक साधारण प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने वाला गुरु मिलेगा, या फिर एक ऐसा गुरु मिलेगा जो खुद पढ़ रहा है अभी, और अभी वो खुद ठीक से इंजीनियरिंग नहीं जानता और आपको इंजीनियरिंग की क्लासेस दे रहा होगा। कैसा गुरु मिलेगा, ये किस पे निर्भर करता है? वो आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। आपकी जैसी योग्यता होगी, आप जैसे आगे बढ़ोगे, आप जिस लेवल का कंपटीशन बीट करोगे, उसी लेवल का गुरु आपको मिलता है। ठीक यही चीज़ है, यानी कि देखने में ये लग रहा है कि हमने कॉलेज चुना है, लेकिन होता क्या है, हमने कोई गुरु नहीं चुना होता। गुरु ने हमें चुना है, क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को इस लायक बना लिया, हमने वो कंपटीशन बीट कर लिया, इसलिए वो गुरु हमें मिला है जो IIT में है, पढ़ा रहा है, या फिर वो गुरु मिला है जो हमें ऐसे कॉलेज में मिलेगा जो कि प्राइवेट सा कॉलेज है या छोटा सा कॉलेज है, और जहाँ पे कोई ऐसा जो है एडहॉक बेसिस पे टीचर लगा दिया गया है जो अभी अभी कॉलेज से निकला, एक्सपीरियंस कम है। तो कैसा गुरु मिलेगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि हम कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, बट कॉलेज सेलेक्ट करके गुरु सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में हो क्या रहा है, गुरु हमें सेलेक्ट कर रहा है कि आओ हम तुम्हें पढ़ाएंगे, लेकिन पहले इस लायक तो हो। राइट, ठीक यही चीज़ वहाँ पर भी ट्रू है। गुरु की तलाश आपको नहीं करनी। जब आप इस लायक हो जाते हो, तो गुरु, आपकी तलाश गुरु की खुद खत्म हो जाती है, आपका मेल अपने आप उस गुरु से हो जाता है।